कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। गुरु जी श्री मंगलदास जी महाराज की जय। श्री परमहंस महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं धनी प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन श्री देवचंद्र जी नाम। श्री देवचंद्र जी को दर्श दियो, जो है पूर्ण रूप। तार तम को तत्व कहो, हृदय बैठे सरूप। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। धर्मपरायण आदरणीय सुंदर साथ जी, मातृशक्ति सज्जन वृंद, आप सभी इस समय अमेरिका के चौथा सबसे बड़ा शहर ह्यूस्टन स्थित श्री कृष्ण प्रणामी सनातन धाम से इस वर्ष बीतक कथा को आप लोग श्रवण कर रहे हैं। और बड़ा ही आनंद का यह पर्व है, ज्ञान का पर्व है, भक्ति का पर्व है। सबसे बड़ी बात, निर्मल होना याही सो और धाम वर्णन। अपने आप को सद्गुरु की कृपा को प्राप्त करने के लिए अपने पात्र को पवित्र बनाने की सबसे बढ़िया यह कथा है। तो हम लोग सभी सद्गुरु श्री निजानंद स्वामी के दिव्य चरित्र को हम लोगों ने सुना। उसके बाद में सद्गुरु महाराज के उस दिव्य गादी पर, जो 14 भवन में उत्तम है, ऐसे गादी पर विराजमान सद्गुरु महाराज के बाद में उनके ही औरस सुपुत्र श्रीमन निजानंद आचार्य श्री बिहारी जी महाराज, उनकी भी बातें हम लोगों ने सुनी। राज्य महाराज ने उनको एक अलग पात्र बना के भेजा है। और इस समय हम हमारे धाम के धनी स्वरूप महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज की दिव्य चर्चा को श्रवण कर रहे हैं। मैंने पिछले प्रवचनों में भी कहा है, सबसे पहली जो बात है,
हम आए हैं इतने काम, ब्रह्म सृष्टि लेने घर धाम। सभी के आत्मा में परम धाम की बातों से दिव्य प्रकाश करके जो लोग उलझे हुए हैं, देखिए सब धार्मिक हैं, कोई भी लगभग ऐसा मनुष्य नहीं है, और उसमें भी हमारे हिंदू जिनके घर में कोई न कोई देवी देवताओं के फोटो न लगे हों, छोटा या बड़ा कोई न कोई मंदिर न बना हो, और अपने समय के हिसाब से कोई थोड़ा सा समय, कोई ज्यादा समय अपने घर में रखे हुए जो प्रभु हैं, जो उपास्य हैं, उनको स्मरण न करते हों। लोग सब करते हैं, लेकिन हमें यह बात जानना बहुत जरूरी है, जो हम कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं। या तो हमारे बाप दादा करते थे, हमारे घरों में हमारी माताएं करती थी, हमारी परंपरा है, एक लेगेसी है, इसलिए हम कर रहे हैं। हम कुछ भी धर्म का कार्य करें, इसका मूल अर्थ ये होता है, हम अपनी आत्मा की उन्नति के लिए, अपनी प्रगति के लिए करें। आत्मा की उन्नति क्या है? जैसे भौतिक उन्नति में शरीर का सुदृढ़ रहना, स्वस्थ रहना, मन संयमित हो, हमारा बैंक बैलेंस बहुत अच्छा बने, और आसपास आस पड़ोस के लोगों के साथ हमारे संबंध मजबूत रहें, ये भौतिक उन्नति है। लेकिन आत्मा की उन्नति क्या है? आत्मा की उन्नति है कि हम इसी शरीर के द्वारा अपने आत्मा को मुक्ति सुनिश्चित करें। क्या हम मरने के बाद में हमारी आत्मा फिर कभी न जन्मे, ऐसे परमात्मा के चरणों में हमारी आत्मा पहुंचेगी? तो जो धर्म हम अभी कर रहे हैं, घरों में, मंदिरों में, जहां कहीं भी जो कर रहे हैं, क्या हम अपने मुक्ति का सुनिश्चित कर रहे हैं? नहीं। हम एक प्रकार से, एक प्रवाह के रूप में लोग कर रहे हैं, तो हम भी कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोग कल जन्माष्टमी मना रहे हैं, कोई परसों मना रहे हैं, हम लोग कल जन्माष्टमी मना रहे हैं। तो जन्माष्टमी मनाया जा रहा है, लेकिन किस लिए मनाया जा रहा है? कौन है ये कृष्ण? इस विषय में कभी चिंतन नहीं हुआ। गहरा चिंतन करना चाहिए। और चिंतन कब होगा? जब सुलझे हुए गुरु के पास में बैठ करके हम सत्संग करते हैं। तो देखिए, महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज, सबसे पहला उनका कर्तव्य, ये जो अनेक प्रकार के प्रपंचों में लोग भूले हुए हैं, लोगों को लग रहा है शायद यह देवता मुझे मुक्ति देंगे, शायद ये देवता हमें मुक्ति देंगे। तो इस फिराक में सारी दुनिया पड़ी हुई है, और शास्त्र कहता है कि देवताओं को ही मुक्ति नहीं मिली है, ऐसा शास्त्र कहता है। देवता सब स्वर्ग में रहते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता के 9 अध्याय के 19 और 20 श्लोक में लिखा है, स्वर्ग नाशवान है, स्वर्ग झूठा है, स्वर्ग मरने मिटने वाला है, खाली हमारे से ज्यादा उनकी उम्र है, लेकिन वो मिटेगा, प्रलय होगा, सारे देवताओं का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा प्रलय काल में। तो हम क्या करेंगे? हमारा अस्तित्व क्या होगा? हम तो ये चाह रहे हैं कि हम किसी भी प्रलय में हमारी मृत्यु न हो, हमारा नाश न हो। मृत्योर्मा अमृतम गमय। तो स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री परमधाम की बात कर रहे हैं, श्री परमधाम का चिंतन करा रहे हैं। हे आत्माओं,
वह जो दिव्य परम धाम है वहां की भक्ति करो, वहां का सुमिरण करो, वहां की बात को जानो। वो कौन कृष्ण है जो वहां बैठे हैं, इन बात को समझो। और आपका मूल मुकाम वही है, उसको पुनः स्मरण करके जैसे नींद में से जाग जाते हैं, ऐसे इस घोर मोह के निद्रा से जाग करके अपने नूरी तन में, अपने मूल अस्तित्व में पहुंचो। लेकिन उसके साथ साथ में देश की सेवा कर रहे हैं, सनातन धर्म की सेवा कर रहे हैं, उसके लिए दिल्ली आए हुए हैं। दिल्ली आकर के 16 महीने तक दिल्ली में संघर्ष करने के बाद में स्वामी जी के हाथ में कुछ भी न लगा। उन्होंने शास्त्र को थोड़ी देर के लिए एक ओर रख करके, क्योंकि शास्त्र उनको उपस्थित थे, वेद, वेदांत, उपनिषद, रामायण, भागवत, सब कुछ उनके मस्तिष्क में उपस्थित थे ग्रंथ। इसलिए उन्होंने इस्लामिक ग्रंथ का अध्ययन किया और बहुत डीपली अध्ययन किया और इस्लामिक ग्रंथों के आधार पर औरंगजेब को समझा करके, औरंगजेब के विशेष जो मंत्री परिषद है, काजी लोग हैं, दीवान लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, उन सब को समझा करके निजानंद संप्रदाय में लेके आए। इसलिए उन्होंने हर प्रकार से उनको पुरस्कृत किया। उनको यहां तक कह दिया कि तुम तो अगर चाहो तो तुम बहुत उन्नति प्रगति कर सकते हो अपने धर्म में, अपने आत्मा की उन्नति में। लेकिन इतने समय तक, लगभग आप समझिए ना कि 3-4 वर्ष के अत्यंत संघर्ष से 32-33 को आ गए थे। 33, 34, 35, 36 और लगभग 37 तक, 37वें वो मंदसौर की ओर पहुंच चुके थे। तो लगभग 3-3.5 वर्ष तक घोर मेहनत की। इसी बीच में हरिद्वार में भी गए, लेकिन इतने प्रबल पुरुषार्थ के कारण भी, इतना सब कुछ अपने अस्तित्व को एक ताक पर रख करके उनको समझाने के बावजूद भी, जब न तो औरंगजेब सुनता है और न तो उसके मंत्री परिषद सुनते हैं, न काजी सुनते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि मैं कुरान शरीफ के द्वारा तुम्हें समझाना चाहता हूं, अमीरों, दीवानों, नगर के नगर परिषद जनों, काजियों, मुल्लाओं, आओ और बैठ करके चर्चा करें। तुम लोगों को आए दिन मौत के घाट उतारते हो, गाजर मूली की तरह लोगों को काटते हो। हाँ? जो खून करे वो क्या मुसलमान है? जिसके हृदय में दया ना हो, जिसके हृदय में करुणा ना हो, जिसके हृदय में समग्र जीव मात्र के प्रति दया ना हो, वो क्या सच्चा मुसलमान हो सकता है? मैं तुम्हें कुरान शरीफ के द्वारा, हदीसों के द्वारा तुम्हें सुनाता हूं कि वास्तव में वही मुसलमान है जिसके हृदय में करुणा हो, जिसके हृदय में प्रेम हो, जिसके हृदय में परमात्मा के प्रति सच्ची इबादत हो। तुम तो लोगों का आए दिन खून करते हो, कत्ल करते हो, दूसरों के धर्म को भ्रष्ट करते हो, अपने इस्लाम को बढ़ाने के लिए दिन रात प्रयत्न करते हो, और सनातन धर्म जो सबसे पहली सभ्यता और धर्म है उसको मिटाने के लिए तुमने प्रण कर रखा है। ऐसे कैसे तुम सच्चे मुसलमान हो सकते हो? इन चीजों की खूब चर्चा की, लेकिन सारे प्रणामी पंडित, प्रणामी साधु एक कहने में हिचकिचाते हैं, क्योंकि हम
श्री प्राणनाथ जी महाराज को मानव स्वरूप में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का एक वास्तविक ज्ञान स्वरूप मानते हैं। तो इतना करने के बावजूद भी महामती प्राणनाथ जी का जो मुस्लिम पक्ष था, इस्लामिक पक्ष था, उनका सारा प्रयत्न बेकार गया, विफल हो गया, असफल हो गए। कैसे? जैसे श्री कृष्ण बार बार धृतराष्ट्र के पास जाते हैं, दुर्योधन के पास जाते हैं, शकुनी सब के पास जाकर के श्री कृष्ण सबको कहते हैं युद्ध कोई समाधान नहीं है। ऐसा नहीं कि युद्ध में आप विजयी होंगे या हम विजयी होंगे, अर्थात दुर्योधन का पक्ष विजयी होगा या तो अर्जुन का पक्ष विजयी होगा, कोई पता नहीं है। इसीलिए युद्ध की विभीषिका, युद्ध का परिणाम नाश ही है। युद्ध में असंख्य लोग मारे जाएंगे, निर्दोष लोग मारे जाएंगे। खाली दो राजाओं के कुछ कारणों को लेकर के, अहंकार को या कारणों को लेकर के हजारों लाखों लोग बलि चढ़ जाएंगे। श्री कृष्ण ने बार बार समझाया और अंतिम में तो प्रभु ने थोड़ा रूपक भी दिखाया। और दुर्योधन जब उनको बंदी बनाने के लिए चल पड़ा था, तब भगवान ने थोड़ा अपना दिव्य स्वरूप भी दर्शन कराया। फिर भी दुर्योधन इतना हठी है, और जब थोड़ा सा कम तो पड़ता नहीं था, लेकिन थोड़ा सा न्यून होने लगे तो शकुनी उंगली करता है, भांजा तुम थोड़ा कमजोर हो गए हो क्या? वो उतरने नहीं देता है, उसको चढ़ाए रखता है, अहंकार के शिखर पर चढ़ाए रखता है। क्योंकि आपके आसपास में कौन है, आपके आसपास में किन लोगों की भर्ती की गई है, आप किन के साथ हमेशा रहते हैं। हमारे यहाँ नीति शास्त्र में एक बहुत सुंदर शब्द है, ही अते ही मतिस्तात हीनैः सह समागमात् समैश्च समता मेति विशिष्टैश्च विशिष्टताम्। तात ए स्वजन, ही अते ही मतिस्तात, अगर हमेशा हीन लोगों के साथ, नीच प्रकृति वाले मनुष्यों के साथ, कमजोर लोगों के साथ, आपको परेशान करने वालों के पास, आपको हतोत्साही करने वालों के पास हमेशा रहोगे तो आप कायर बनोगे, कमजोर बनोगे। आपकी बुद्धि, आपकी प्रभा, आपकी प्रतिभा, आपका बल, आपका पौरस क्षीण होता जाएगा, ही अते खत्म होता जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखो आप किसके साथ रहते हो। मैंने थोड़े दिन पहले राजेंद्र जी महाराज मलुक पीठाधीश्वर का एक मैंने वो YouTube में पोस्ट किया था। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही हम लोगों के लिए, हम साधुओं के लिए। उन्होंने कहा कि किसी भी साधु को स्त्री के बहुत नजदीक नहीं रहना चाहिए, और कोई साधु ऐसा कहे कि जिसके साथ कोई भी प्रकार का मातृत्व भी न झलकता हो, और ऐसे साधु उनको बड़प्पन करके एकांत में बैठे, तो उस साधु का नष्ट होना, भ्रष्ट होना, पतन होना सुनिश्चित है। और कई बार क्या होता है, एक सामान्य साधु अगर पतित हो रहा है तो एक साधु पतित होता है, लेकिन कोई बहुत बड़ी जिम्मेवारी वाला साधु पतित हो गया तो बहुत लोगों को खड्डे में लेके जाएगा। अभी पाकिस्तान ने क्या कहा 2-3 दिन पहले, अगर हम मिटने लग गए तो आधी दुनिया को मिटा करके हम मिटेंगे। कितनी एक क्रूर, एक नृशंस भावना है। तो इसलिए
जो समाज के उच्चतम वर्ग के संत हैं उनको बहुत होशियारी रखनी चाहिए, विशेष करके अपने आचरण में बहुत होशियारी रखनी चाहिए। दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं होते हैं, इसलिए कहा हीयते, आप जिनके साथ रहते हो अगर वो हीन है, अगर वो नीच है, अगर वो गिरी हुई हरकत करने वाले लोग हैं, आप कितने भी अच्छे हों लेकिन आपका पतन निश्चित है। कबीर साहब कहते हैं कितना भी बच के चलो, काजल यानी कोयले की कोठरी में अगर प्रवेश करोगे तो तुम्हारे कपड़े में दाग लगेंगे ही लगेंगे, काजल की कोठरी में। इसलिए हीयते हीनैः सह समागमा, समश्च समता में थी, बराबर वालों के साथ रहोगे तो कभी उन्नति तो नहीं होगी, पतन बहुत नहीं होगा, लेकिन जहां हो वहीं रहोगे। और समय विशिष्ट विशिष्टता, अगर अपने से बड़े लोगों के साथ उठोगे बैठोगे संगत करोगे तो तुम साधारण से साधारण भी हो ना, तुम्हारे भीतर धर्म पनपने लगेगा। आप देखो श्री वृंदावन धाम में हरे कृष्ण का जो मंदिर है, कृष्ण बलराम मंदिर, उसके आगे पैडल रिक्शा वाले रहते हैं। बहुत बिल्कुल पढ़े लिखे बहुत कम होते हैं, रिक्शा चलाते हैं, लेकिन वो लोग इंग्लिश बोलते हैं। अब आप कल्पना करो, कोई पढ़े लिखे, कोई कोई एकाध बेचारा समय का मारा कोई रिक्शा भी चलाता होगा, ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे ना चलाते हो, लेकिन प्राय नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं रहा हुआ हूं। लेकिन वो इंग्लिश बोलते, क्यों? क्योंकि वहां सारी दुनिया के हरे कृष्ण मूवमेंट के अनुयायी आते हैं, उनको रिक्शे में बैठाते हैं, तो वो लोग धीरे धीरे वेलकम करना सीख गए, कहाँ जाना है, क्या करना है, वेयर आर यू गोइंग इत्यादि सीख गए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो एकदम बहुत बढ़िया प्रवचन करेंगे इंग्लिश में, लेकिन काम चलाओ सीख गए हो। क्यों सीख गए? क्योंकि गुणी लोगों के साथ रहने से। हमारे यहाँ अमेरिका में आप देखिए बहुत सारे मोटल गुजरातियों के हैं, बहुत सारे गुजराती पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत सामान्य पढ़े लिखे हैं, लेकिन सब धड़धड़ाट इंग्लिश बोलते हैं, क्योंकि दिन रात उनको बोलना ही है इंग्लिश। आज से कुछ 100 साल पहले पूरा भारत संस्कृत बोलता था, पूरा भारत मतलब आज का छोटा सा भारत नहीं, वो भारत जहां पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ये जो क्या बोलते हैं बर्मा, तिब्बत, ये सारा का सारा अखंड भारत का एक पूरा भारत होता था। यहाँ घर घर में संस्कृत बोली जाती थी, क्योंकि संस्कृत उस समय राष्ट्रभाषा संस्कृत थी। तो इसलिए विशिष्ट पुरुषों के साथ संगत करें। आजकल YouTube में बहुत प्रवचन आते हैं, आप वेदांत को सुनिए, आपको वेदांत का ज्ञान होने लगेगा। वेदांत के कुछ सूत्र समझना कठिन है, लेकिन सूत्र लगभग एक सरीखे सूत्र है। न्याय की बात आप सुनिए, यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वह्नि। आप वेदांत में आप सुनेंगे ना तो 2-3 पारिभाषिक शब्द हैं, मिट्टी और बर्तन, सोना और आभूषण, इसी भांति आप और आपका देह, बस इसी के ऊपर पूरी चर्चा घूमेगी। जगत क्या है, जीव क्या है और फिर ब्रह्म क्या है, बस। तो कहने का मतलब, तो इस प्रकार से किसके साथ रहते हैं आप? तो आप देखिए औरंगजेब के साथ में ऐसे बेकार के लोग हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण गए जाकर के बार बार समझाते हैं दुर्योधन को। आप समझ लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण, जिसके लिए श्री ध्रुव जी महाराज 4थे स्कंद में कहते हैं
योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे कृष्ण, हे मेरे प्रभु, ध्रुव जी कहते हैं, आपके पवित्र स्पर्श से मेरी सोई हुई अंतरात्मा जागृत हो गई, लेकिन दुर्योधन की क्यों जागृत नहीं हुई? जिस श्री हनुमान जी के समझाने से कोई भी समझ जाता। क्या हनुमान जी छोटे हैं? बाप रे बाप, अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानिनामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये अंजनेयमति पाटलान्नम कांचनात्रिकमनीय विग्रहम पारिजात तरुमूल वासन नमामि पौवा। वो हनुमान जी के समझाने से भी रावण नहीं समझ पाया। साक्षात परिपूर्णतम भगवान कृष्ण अहो भाग्यम, जिसके लिए स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौ कसाम यनमित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। उन कृष्ण के समझाने से भी दुर्योधन नहीं समझा। तो जब श्री प्राणनाथ जी महाराज ने औरंगजेब और उसके साथीदारों को समझाने के लिए भरपूर कोशिश किया, लेकिन नहीं समझ पाया, नहीं समझ पाया। तो इसलिए हमारी वाणी में जितने भी इस्लामिक बातें हैं, जितने भी मोहम्मद साहिब की बातें हैं, जितने भी इस्लाम परंपरा की बातें रखी गई हैं, सुंदर साथ और विद्वानों को यह समझना चाहिए ये फेल प्रोग्राम वाली बातें हैं। श्री जी स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के मानवीय अवतार साक्षात सर्वज्ञ ज्ञान स्वरूप श्री प्राणनाथ जी महाराज के समझाने से जो मुसलमान नहीं समझ पाए, जो इस्लाम के जो लोग हैं कट्टरपंथी शरीयती नहीं समझ पाए, इसलिए ये समझना चाहिए इनको कि यह जो बात है श्री जी ने बहुत भरपूर कोशिश की, वो नहीं समझ पाए, इसलिए इन सब चीजों को स्थगित कर देना चाहिए। 400 वर्ष की परंपरा में स्वयं श्री प्राणनाथ जी महाराज ने, आप समझो कि लगभग 30 से लेकर के 1630 से 1730 से लेकर के 1751 तक प्रयत्न करते, 30, 40, 50 और 1 लगभग 21 साल के प्रबल पुरुषार्थ से लगभग 5 भी मुसलमान नहीं जागे। ये 2-3 जो थे कायम मुल्ला और शेख बदले 2-3 4 थे, बस नहीं समझ पाए। और पिछले 400 वर्ष से आप रट रहे हैं, कह रहे हैं, कौन चाहा? इसलिए रिसर्च करने के लिए अच्छा है, विद्वान बैठ करके श्री जी की इन दिव्य वाणियों के लिए इनके विषय में शोध वगैरह करने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन प्रचार प्रसार के लिए सनातन धर्म की परंपरा को पुरजोर करते हुए श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की सनातनी जो परंपरा है उसको पुरस्कृत करके आगे बढ़ाना चाहिए। इसलिए तो मैंने तो अपना मंदिर का ही नाम श्री कृष्ण प्रणामी सनातन धाम रख दिया। मतलब जो राज्य महाराज ने मेरे से जो काम कराया था उस मंदिर का नाम श्री कृष्ण प्रणामी सनातन धाम। तो इस प्रकार से स्वामी जी वहां से फिर चल पड़े। कल आप लोगों को मैंने निवेदन किया था कि फिर उसके बाद में स्वामी जी उदयपुर की ओर आए।
उदयपुर की ओर आने के बाद में स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज अब उदयपुर में कैसी कैसी लीलाएं करते हैं, आइए स्वामी श्री लालदास जी महाराज के थोड़े से शब्दों को हम श्रवण करें। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री महामती कहे ऐसैयनो ए तालाब करो याद, फिर कहाँ उदयपुर की जो भी तक बुनियाद, जो भी तक बुनियाद। फिर वहां से आए उदयपुर, उतरे हवेली में, साथ सब आए मिला, सुख पाया मिलाप से। इन समय गोवर्धन भट्ट सूरत से आया, धोली बाई साथ थी तिनको संग लाया। ये दो कदमों लगे सात सौ किया मिलाप, बातें सुनी इत उत की लगे चर्चा करने आप। इन समय पातशाह ने करी मुहिम राणे पर, आए अजमेर से भेजिया मथुरिया इन ऊपर। आओ मेरे दीन में ल्याओ तुम ईमान, 5 परगने देऊं तुझे जो होवे मुसलमान। गरीब दास पुरोहित को आज्ञा करे तिन्ना, सो ले गया राज सिंह पे, कहे कानो लाग कानन्ना। सुनते ही रीस करे तुम ना छोड़ता मैं, पर क्या करूं पुरोहित भया अब भाग जाइत से। देवो धक्के इन दूत को जो ऐसी बात सुनावे कान, दिल गिर हुआ दिल में मन में बड़ा गुमान। वो तो दूत फिर गया इन खड़भड़ पड़ी जोर, इन समय दज्जाल ने किया जो बड़ा शोर। उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। उदयपुर में बहुत सारे तालाब हैं, बहुत सारे तालाब हैं। जहां जहां आप जाएंगे झील 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 देखने को मिलेंगे। तो यहां पर श्री प्राणनाथ जी महाराज पधारे हैं। श्री जी यहाँ पर सूरत से गोवर्धन भाई आए और धोली भाई को साथ में लेके आए हैं दर्शन कराने के लिए। तो इसी समय स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज उदयपुर आए हैं। धीरे धीरे चर्चा होने लगी, चर्चा चितवन धाम का। और जब चर्चा करते हैं, आप देखिए पहली बात, इतनी मेहनत करने के उपरांत औरंगजेब जगा नहीं। इतना बहुमूल्य समय श्री जी का उन्होंने खर्च किया, उपलब्धि नहीं हुई, लेकिन कोई फिक्र नहीं। लीला इसी को कहते हैं। हम आप कैसे हैं, हम थोड़ा सा काम करते हैं और काम की उपलब्धि ना हो तो हमारे मन में राग या द्वेष आ जाता है। अगर काम बन गया, आहा, काम नहीं बना, आहा, दुखी हो गए। हमारे अंदर ये है। हम बैठे हैं, किसी ने आकर के बहुत अच्छी तरह प्रणाम किया, बड़ा अच्छा नोट दिया, दक्षिणा अच्छी दी, आप तो बहुत भक्त हैं, आप तो, हमारा खुद को आशीर्वाद आपके ऊपर है। लेकिन हमको एक भी पैसा किसी ने नहीं दिया, प्रणाम ठीक नहीं किया, ये ठीक नहीं लगता है, संस्कार अच्छे नहीं है इसके। देखिए हम लोगों में क्या है, हम काम करते हैं, लेकिन काम से हमारे भीतर हमारी जो वृत्तियां हैं ना, वो उथल पुथल करती हैं। जैसे तालाब में मछलियां उछल कूद करती हैं, ऐसे हमारे भीतर हमारी वृत्तियां उछल कूद करती हैं। लेकिन श्री जी महाराज वो तो साक्षात धामधनी स्वरूप हैं। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी जब कुछ भी सफलता हाथ न लगी, कोई बात नहीं। इसलिए जब भी चर्चा करते हैं, जोश आता है
भाव आता है और सद्गुरु महाराज की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए बात करते हैं। और चर्चा करते करते धीरे धीरे चारों ओर बात फैलने लग जाती है। एक सुनने आता है, वो जाके 10 को कहता है, 10 आते हैं, वो 100 को कहते हैं। पूरी जगह पर तुरंत बात फैल जाती है। एक महात्मा आए हैं, बड़े ही सुंदर हैं, बड़ी दिव्य चर्चा करते हैं। राजा के यहां भी समाचार पहुंचाने की कोशिश की। जो राज सिंह था उदयपुर का राणा, क्योंकि उदयपुर एक बहुत ही वीर भूमि है उदयपुर, तो उदयपुर के जो राणा हैं वो बड़े दिव्य एक सूरवीर परंपरा के लोग हैं। श्री प्राणनाथ जी ने सोचा कि अगर यह राणा जाग जाए तो फिर हम सनातन धर्म के संरक्षण में इन राणाओं को तैयार करके फिर हम एक युक्ति पूर्वक युद्ध में पहुंचा सकते हैं। देखिए, छत्रपति शिवाजी सफल हुए, उसके पीछे 2 कारण। एक, समर्थ गुरु रामदास की कृपा, और माता जी, उनकी जो माता जी थी आई, उनकी बहुत ही सूक्ष्म बुद्धि, बहुत ही एकदम पैनी नजर, उनसे सलाह मशवरा करना। तो स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने विचार किया, मेरे भीतर जो ये प्रतिभा है, उनके भीतर बृहस्पति शुक्राचार्य की जैसी नीति, विदुर और चाणक्य जैसी नीति, किसी को तैयार करो। तो सोचा, राणा ने पंडितों को भेजा, जाके देखो। कोई बोलते हैं कि ये तो कुरान की बात करते हैं, कोई बोलते हैं कि इनको तो वेद वेदांत भी कंठस्थ है, जाके देखाओ। पंडितों का समूह गया। पंडितों के समूह में जाकर के चर्चा शुरू हुई। श्री जी ने भागवत के और वेदांत के प्रश्नों को पंडितों को सामने रख दिया, इन प्रश्नों का समाधान करो। पंडितों ने जब प्रश्न पढ़े तो हक्के बक्के हो गए कि इनका उत्तर क्या। ऐसा नहीं भागवत नहीं जानते थे, भागवत के ज्ञानी थे, लेकिन नहीं कर पाए। अब आप देखो, अभी की बात आप देखो, जैसे मैं 1-2 उदाहरण दूं। स्वामीनारायण संप्रदाय इतने बड़े बड़े मंदिर बनाए हुए हैं और सारे स्वामीनारायण संप्रदाय के हरिभक्त अपने गुरु सहजानंद जी महाराज को साक्षात परिपूर्णतम भगवान स्वामीनारायण के रूप में पूजते हैं। और बहुत इनकी जो भक्ति, इनकी जो निष्ठा और इनको अपने धर्म में जो आचरण नियम पालन करते हैं, देखने जैसा होता है। लेकिन इनको पूछो आप, भाई आप सब सहजानंद जी महाराज को स्वामीनारायण भगवान की तरह मानते हो, जैसे हम श्री प्राणनाथ जी महाराज और श्रीदेव चंद्र जी महाराज को राजश्याम जी का स्वरूप मानते हैं, लेकिन हम पूजा मूल स्वरूप की, अक्षरातीत राधा कृष्ण की ही पूजा करते हैं। कुछ फिर के कोशिश करते हैं, लेकिन हम अक्षरातीत धाम धनी की सेवा करते हैं। मूल मिलावा में विराजमान जो सिंहासन है, उसके भीतर बैठे हुए श्री राज श्री ठाकुरानी जी प्रथम भूम में विराजमान भय, उनकी हम सेवा करते हैं। और बगल में गुरुओं की दिव्य जगह बना करके श्री देवचंद्र जी महाराज और श्री प्राणनाथ जी महाराज की हम राज्य को आरती उतारने के बाद में उनको दिखाते हैं। आप मेरी लाइव आरती में देखते हो। अब ऐसा हो गया धीरे धीरे कि इन महान सदगुरुओं के फोटो छोटे होने लग गए और वर्तमान गुरुओं के फोटो बड़े बड़े होने लग गए। फर्क इतना ही है। और इन महान जो हमारे मूल सदगुरु हैं, श्री देवचंद्र जी महाराज, श्री प्राणनाथ जी महाराज, इनके जो प्रसंग हैं, ये प्रसंग कई बार बहुत छोटे होते हैं, लेकिन हम लोगों का जन्मोत्सव का जो प्रसंग है वो सबसे बड़े हम लोग करते हैं, कोशिश करते हैं। ये भी समय का खेल है।
अब मेरा तो ऐसा है कि आपने देखा होगा, मुझे आप लोग लगभग 40 वर्ष से जानते हैं, आज तक मैंने कोई अपना जन्म दिवस नहीं मनाया है। अवतरण दिवस कहो, प्राकट्य महोत्सव कहो, जन्मोत्सव कहो, जन्म उत्सव कहो, प्रादुर्भाव उत्सव कहो, मेरा नहीं। क्यों नहीं? क्यों मुझे ही पता नहीं मैं कब जन्मा। अब आंकड़े लगा, दादाजी ज्योतिषी थे, लेकिन अब दादाजी जो कह के गए भूल गए, तो हमने सोचा कि क्या सब करना है। तो शरीर है, एक दिन जन्मा, एक दिन मृत्यु होगी, जरूर मृत्यु होगी, जब होगी तब होगी, लेकिन तो फिर जो अजन्मा है, अविनाशी है, शाश्वत है, सनातन, जो हमारे आत्मा के मालिक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं और हमें जगाने के लिए आने वाले सद्गुरु हैं, उनका ही उत्सव हम मनाएं। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज के साथ आए पंडित लोग, धुआंधार चर्चा हुई, ये बिल्कुल उत्तर नहीं दे पाए। श्री प्राणनाथ जी महाराज ने सहजता से उत्तर दिया। अभी आप देखो, मैं जो बोल रहा था, अब मैं एक प्रश्न करूं किसी भी स्वामीनारायण आदरणीय हरिभक्तों से, भाई आप अपने सहजानंद जी महाराज को स्वामीनारायण भगवान की तरह, जो पूर्व में घनश्याम जैसे हमारे प्राणनाथ जी महराज ठाकुर थे, ऐसे ही स्वामीनारायण भगवान का पहले का नाम है घनश्याम पांडे, फिर सहजानंद जी हो गए सन्यास होकर के, फिर उसके बाद में भगवत सत्ता में आने के बाद स्वामीनारायण हुआ। लेकिन स्वामीनारायण जी जीवन भर राधा और कृष्ण की भक्ति करते रहे। स्वामीनारायण भगवान के ही शब्द कह रहा मैं आपको, स श्री कृष्ण पर ब्रह्म भगवान पुरुषोत्तम उपास्य इष्ट देवो न सर्वाविर्भाव कारण। स्वयं जो ये अरबों अरबों रुपया के मंदिर हैं, उनमें स्वामीनारायण भगवान विराजमान हैं, और वो स्वामीनारायण जीवन भर राधा कृष्ण की भक्ति करते रहे। स श्री कृष्ण पर ब्रह्म, ये शिक्षा पत्री के स्वामीनारायण भगवान के दिव्य वचन है। अब इसका जवाब क्या देंगे? या तो झगड़ा होगा, और नहीं होगा तो कहेंगे ये तो सब लोगों को बस उत्तर देते हैं, नहीं देते हैं नहीं, लेकिन ऐसा उत्तर देंगे कि आपको लगेगा क्या फिजूल की बात है। ये बड़े बड़े जो महापुरुष हैं, जिनकी कथा सुनने के लिए लाख लाख लोग इकट्ठे होते हैं, इनको पूछिए कि आप कहते हो भगवान श्री विष्णु ही पूर्ण पुरुषोत्तम पर ब्रह्म परमात्मा हैं, तो नित्य नैमित्तिक प्रकृति और महाप्रलय में वैकुंठ का अस्तित्व क्या होगा? यद्यपि विगतः कुंठ यस्मात् स वैकुंठ, लेकिन महाप्रलय में इसकी स्थिति क्या होगी? तो कहने का मतलब क्या है, कई बार विद्वान होना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन विद्वान होने के बाद में उस विद्वत्ता के द्वारा, निरक्षीर विवेकिनी शक्ति के द्वारा बात करना वो ज्यादा बड़ी बात है। इसलिए ये बातें हैं। तो पंडितों के साथ भागवत के 40 प्रश्न और वेदांत के 15 प्रश्न, इनका उत्तर वह नहीं दे सके। कारण क्या है? तो वास्तव में हमारे यहां ब्राह्मण किसे कहा जाता है? बहुत सुंदर शब्द है, आदित्य चतुरो वेदान सर्वशास्त्र ननेक सह ब्रह्म तत्व न जानाति दर्पी पाकस्य पाकर संयथा, दर्वी पाकर संयथा। चारों वेदों को जानने के बाद समस्त शास्त्र अगर मस्तिष्क में उपस्थित भी हो, लेकिन जो ब्रह्म तत्व यानी एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, वो परम एक सत्यम परम धीमहि, वो एक पूर्ण पुरुषोत्तम अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा को यदि नहीं जानता है तो दर्वी पाकर असम्यथा। जैसे खीर बनाया बहुत ही बढ़िया और उसमें हम कड़छी डाल देते हैं,
जिसे डाड़ू बोलते हैं, कड़छी बोलते हैं, वो डाल देते हैं। अब वो कड़छी देखो खीर में लोट-पोट करता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, लोगों के थालियों में पिरोसता है। आप देखो वो कड़छी खीर में डूबी रहती है, लेकिन क्या उसको स्वाद आता है? दरबी पाकर संगता। इसी भांति आप जब तक ब्रह्म तत्व को नहीं जानेंगे, अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की यथास्थिति को नहीं जानेंगे, तो कड़छी की भांति हो जाएंगे। इसलिए स्वामी जी के साथ बड़ी चर्चा हुई। अब इन लोगों ने क्या सोचा, ये बड़े बड़े पंडितों ने, भाई महाराज हैं तो जबरदस्त, इनका मुकाबला नहीं है, बड़े ज्ञानी हैं। उनके एक प्रश्न का उत्तर, 40 प्रश्न थे, एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके। हमने जो भी कुछ पूछा फटाफट उत्तर देते रहे हो। इसीलिए हैं तो बहुत धुरंधर। लेकिन अगर यह बात हम राजा के साथ जाके कहेंगे हमारे से बहुत बड़े ज्ञानी हैं, तो हमारा रोजगार का क्या होगा? क्योंकि हम राजा के इर्द गिर्द रहते हैं, राजा के लिए कर्म कांड के अनेक हम मांत्रिक प्रयोग वगैरह सब कुछ वहां पूजा पाठ करते हैं, अर्चना वंदना करते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं, धर्म चर्चा करते हैं। राजा ये समझते हैं कि हमारे राज्य में बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे पंडित हैं, अगर हम ये कहेंगे कि ये महाराज तो बहुत ज्ञानी है, राजा कल जाकर के उनका शिष्य बन जाएगा, और उनका शिष्य बन गया तो हमारा तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ये बात हुई, जाकर के उल्टा पुल्टा पढ़ा दिया। राजा ने सोचा कि अब क्या करूं, तो राजा गया नहीं दर्शन करने को। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उदयपुर झीलों की नगरी, यानी तालाबों की नगरी, तो उदयपुर की एक जगह पर स्वामी जी विराजमान थे, तालाब के किनारे। राजा ने गुप्त रूप से जाके दर्शन करके चला आया, और दूर से। क्यों? और देखिए, सुनाने वाले कम थोड़ी हैं, अनेक बात सुना देते हैं। सुनाने वाले ने सुनाया कि नजदीक में जाओगे तो महाराज कुछ राख जैसा सिर में डाल देते हैं, या तो सिर में हाथ रख देते हैं, उसको बस में कर लेते हैं, बस वो उसका हो जाता है। वशीकरण उनके पास मंत्र है। इसलिए दूर से दर्शन किया, और दर्शन करके चला गया। तो वो तो भाग के ऊपर है। उसके बाद में स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज वहां रहे, सत्संग करते रहे। इतने में औरंगजेब अजमेर आया, और अजमेर आने के बाद में औरंगजेब ने, राजा उसको लगा कि उदयपुर का राणा अगर भक्त बन जाए, मुस्लिम बन जाए, तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। क्योंकि उदयपुर का राणा बन गया तो आप समझो कि सब राणा मुसलमान बन जाएंगे। आप देखो, ये सनातन धर्म, उसके बाद में इस्लाम और ईसाई धर्म, ये क्या है? ईसाई धर्म में सब ये चाहते हैं कि सारी दुनिया ईसाई बने। मदर टेरेसा ने क्या किया? अब नोबेल प्राइज इनके ही अपने बाप की बपोती है, जिसको मन चाहे दे देंगे वो। मदर टेरेसा ने भारत में जाकर के सबसे बड़ा अगर काम किया है तो हजारों हजारों हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने का काम किया। सेवा बहुत की। सिस्टर निवेदिता ने भी सेवा की, अरविंदो के साथ माता जी थी, उन्होंने भी सेवा की। सेवा और उन्होंने नहीं की, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मदर टेरेसा ने भारत में क्रिश्चियनिटी को पूरा जड़ जमाने में मदर टेरेसा ने काम किया। मेरे पास 5-7 दिन पहले चर्च के कुछ लोग, गोरे लोग आए थे, लगभग 1 घंटा बातचीत करके गए मेरे साथ। मैंने उनको हिंदू धर्म के विषय में बताया,
लास्ट में मुझे एक ने कहा कि हम नेपाल जा रहे हैं और यहां पर एक प्रसिद्ध चर्च है, उसकी ओर से जा रहे हैं। तो मुझे भीतर से अब क्या बताऊं आपको, मैंने कहा ठीक है जाओ जाओ। अब वो क्यों जा रहे हैं आप समझ सकते हैं। ईसाइयों ने भी यही काम किया और मुसलमान तो चाहे कैसे भी हो। अभी अभी आपने वो झिंगुर बाबा या क्या बाबा को सुन रहे थे, हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने उसको पकड़ा है, जेल में डाल दिया है। उसने कितना खतरनाक काम किया है, कितने 1000 से ज्यादा हिंदुओं को मुसलमान बनाया। लेकिन ये हिंदू हैं कैसे? नेपाल में आप देखो, नेपाल एक समय पूरे विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था। नेपाल गर्व होता था, फख्र होता था, प्राउड होता था। लेकिन ये हिंदू, वो ब्राह्मण के बच्चे मांस खाने के लिए, गौ मांस खाने के लिए अपना धर्म छोड़ करके उधर लग गए, जनेऊ को फेंक दिया। आप विचार करो, तुलसी और रुद्राक्ष को फेंक दिया। हमारे जो हिंदू है ना, आप समझो, इन्होंने हिंदू धर्म को समझा ही नहीं। हिंदू धर्म को आप समझेंगे जब किसी साधु के चरणों में बैठेंगे, और तो कौन हिंदू धर्म को समझाएगा। सत्यनारायण कथा से हिंदू धर्म नहीं समझा जा सकता है। रुद्राष्टाध्यायी मात्र से हिंदू धर्म को नहीं समझा जा सकता है। कल तक जो ये सब करते थे, आज वो बाइबल लेकर के घूम रहे हैं। इस घर को आग लगी है तो घर के ही चिराग से। अब देखो, लेकिन सनातन हिंदू धर्म ने जबरदस्ती किसी को भी धर्मांतरण नहीं कराया। हाँ, चाहे वो हरे कृष्ण मूवमेंट में हो, योगा में हो, आए हो और आकर के उनका दिल खुश हो गया हो, उन्हें लगा कि सनातन धर्म ये सत्य का धर्म है, इसी में आत्मा और परमात्मा का परिचय है, फिर वो सनातन धर्म की उपासना पद्धति में जुड़ जाएं, बात अलग है। लेकिन उनको प्रलोभन दे करके, लालच दे करके, मार पीट करके कभी भी धर्मांतरण हिंदू नहीं करवाते। लेकिन अजमेर से औरंगजेब जो अपनी दिल्ली से यात्रा से निकला, वो दिग्विजय करने के लिए, तो वहां से राणा को संदेश भेज दिया। एक मथुरा दास करके ब्राह्मण थे, उनको जाओ, जा करके मेरा समाचार दो। दूत भेजा, उसने वहां जाकर के उदयपुर जाके गरीबदास नाम के उनके परम ऑफिसर, उसको भेजा और इसने जाके कहा, राजा ने कहा, सुल्तान कहता है आओ मेरे दीन में, दीन मतलब मेरे इस्लाम में आओ, ले आओ तुम ईमान, हमारे इस्लाम धर्म में विश्वास ले आओ तो 5 परगने देऊं तुझे। हे और उदयपुर के राणा, अभी तुम्हारी जितनी संपत्ति से 5 गुना ज्यादा, अर्थात 5 नदियां जहां लगती हो, 5 परगने देऊं तुझे, जो होवे मुसलमान। यदि तुम मुसलमान होगे तो हम तुमको इतना देंगे। राजा ने जब ये बात सुनी, तिलमिला उठा राजा, सुनते ही रीस करी, तुम्हें ना छोड़त मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं था गरीबदास, लेकिन पर क्या करूं पुरोहित भया, अब भाग जाइत से। तुम पुरोहित हो, ब्राह्मण को मारना हमारा धर्म नहीं है, नहीं तो मैं तुझे मौत के घाटे। ये शब्द उदयपुर के राणा को ये सुनाने की हिम्मत तुम्हें हुई, और जाके उसको धक्का मार के वहां से भेज। देव धक्के इन दूत को जो ऐसी बात सुनावे कान, वो मथुरा दास को जाके धक्का दे करके कहो कि तुम्हें शर्म नहीं आई उदयपुर के राणा से ऐसी बात करते हुए। देव धक्के इन दूत को, जाओ करके रीस करके राजा ने कहा, और मथुरा दास ने जाकर के राजा सुल्तान को ज्यों का त्यों सुना दिया। तो उसी समय
राणा के ऊपर अब चढ़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए राजा ने आदेश दे दिया। अब ये मानता नहीं है, इसलिए इसको युद्ध करने के लिए अब युद्ध का सामना करे। जब पता लगा राणा को, राणा ने श्री प्राणनाथ जी महाराज को समाचार भेजा। क्यों? क्योंकि प्राणनाथ जी ऐसे साधु नहीं थे कि अकेले हो किसी कोने में छुप जाएं या किसी गुफा में चले जाएं। नहीं, उनके साथ तो सैकड़ों सूरत से निकले थे, तभी 500 थे। अब इसमें से कितने पीछे चले गए, कितने आ गए, लेकिन बढ़ते ही गए। तो राजा ने सोचा इनको तकलीफ हो जाएगी, मारे जाएंगे। अब मेरे देश में रह करके ये साधु संत ब्राह्मणों की हत्या हो जाए तो पाप मुझे लगेगा। राजा ने कहा कि तुम एक महाराज जी, उनका श्री प्राणनाथ जी महाराज को, हे महाराज आप कृपा करके कुछ दिनों के लिए मेरे राज्य से बाहर कहीं जाकर के आप एकांत में बैठे, जब ये लड़ाई खत्म हो जाए पुनः आप पधारें, स्वागत है आपका, लेकिन आप जाएं। श्री प्राणनाथ जी महाराज ने क्या विचार किया? देखिए, महापुरुष त्रिकाल दृष्टा होते, आगे आगे की बात जानते हैं। उन्होंने देखा सुंदर सात को, किसी के कान में हीरे के कुंडल हैं, किसी के नाक में नथनी जो है उसमें हीरा जड़ा हुआ है, किसी के गले बड़े बड़े सेठ साहूकार, किसी के गले में बहुत मोटे मोटे सोने के चेन हैं, वस्त्र बहुमूल्य वस्त्र पहने हैं, अलग अलग वस्त्र पहने हैं। स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा जब हम धर्म के रास्ते पर निकल ही गए हैं तो फिर इन बहुमूल्य वस्त्रों से, इन बहुमूल्य जो वस्त्रों आभूषणों का काम क्या? इसलिए स्वामी जी ने एक दिन सवेरे उन्होंने सब सुंदर साथ को, सवेरे जब सब प्रणाम करने आते हैं, सब बैठते हैं, तभी सबको कहा कि सुनो सब सुंदर साथ, निर्गुण भेष पहरन का शयन को दिया बताए। सारे शयन माने सुंदर साथ को कहा अब हम सब निर्गुण भेष पहनेंगे। निर्गुण भेष मतलब जिस भेष को देखने के बाद में कोई भी गुण, न तो तमोगुण बढ़े, न तो रजोगुण बढ़े और न तो सतोगुण बढ़े। निर्गुण, निर्गुण रंग चादरिया रे, कबीर कहते हैं कोई ओढ़े संत सुजान। सबको कहा आप लाल कपड़ा पहन सकते हो, सफेद पहन सकते हो, लेकिन अब ये सारे आभूषण वगैरह सब हटाओ। स्वामी जी की आज्ञा होनी थी। कुछ सुंदर साथ ने फटाफट हटाया और अपना भेष एकदम साधु भेष में आ गए। महिलाएं भी, पुरुष भी और बच्चे भी। कुछ थे चलो महाराज कहते हैं तो करते हैं करके, कुछ लोग थे जो निकाले, लेकिन वो खुशी से, आह्लाद से नहीं, गुरु जी कहते हैं तो ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनको निकालना अच्छा नहीं लग रहा था, जिनके बहुमूल्य कपड़े त्यागना अच्छा नहीं लग रहा था, सोने के चेन वगैरह उतारना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन श्री जी महाराज ने कहा इसलिए त्याग करना पड़ा। इसका मतलब क्या है? 3 प्रकार के जो स्वभाव के सृष्टि हैं, जो ब्रह्म सृष्टि हैं, वो परम त्यागी और तपस्वी है। भले लालदास जी महाराज आदि बड़े बड़े पैसे धनवान सेठ हैं, लेकिन जहां सदगुरु महाराज की आज्ञा हुई, एक क्षण भी विचार किए बगैर तुरंत लग गए। ये ब्रह्म सृष्टि है। ईश्वरी सृष्टि थोड़ा विचार करते, त्यागने की इच्छा नहीं है ऐसी नहीं है, लेकिन जरा सा विचार करते। गुरु महाराज ने कहा ना, इसलिए करना है। लेकिन जो जीव सृष्टि हैं उनको गुरु की आज्ञा से ज्यादा अपने पास जो साहेबी है, सोना चांदी हीरा अनेक प्रकार के नंग बहुमूल्य वस्त्र, उनमें ज्यादा। लेकिन गुरु महाराज के साथ निकलना है, त्यागना तो पड़ेगा। ये जीव सृष्टि है। श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा पीछे रहे पत्थर घास। कयामतनामा में वो कहते हैं
पीछे रहे पत्थर घास। कई बार लोग बोलते हैं ना कि हम तो ब्रह्म सृष्टियों के संतान हैं। पहली बात, ब्रह्म सृष्टियों ने अपने संतान परंपरा बनाई नहीं, वो तो निर्गुण थे। गृहस्थ होने के बाद में भी यदि श्री जी के पास आए तो वो पूर्ण ब्रह्मचारी साधु होकर के निकले, फिर उनकी वंश परंपरा कैसे? समझ में नहीं आती है बात। कुछ बातें ऐसी हैं समाज में, आप करो ना तो लोगों को लगता है कि ये क्या बात है। नहीं, तो इस प्रकार के लोग थे, निर्गुण भेष। आप विचार करो, हजारों सुंदर साथ एक ही भेष में चल रहे हो। पात्र भी अब बहुमूल्य नहीं है, तुम्बड़ा वो साधु लेके चलते हैं ना, लौकी का बनाया हुआ, वो लेके चल रहे हैं। इतना सुंदर भेष। अब जब राजा ने यह आग्रह किया कि आप निकल चलें, तो उस समय राजा का एक भाई था भीमसेन राणा करके, उसके मन में इच्छा जागी थी कि इनको लूटूं। जब वो वहां से चलने लग गए ये सब महापुरुष, तब वह लूटने के लिए योजना बनाने लग गया। तो देखा तो ये तो सारे के सारे साधु हो गए। और श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा, 2-4-10 सुंदर साथ को आग्रह किया कि आप लोग सब मिलकर के आप लोगों का जो है, जिनको जरूरत है दान कर दो। जो था सब, ऐसा नहीं कि छुपा के रखा, नहीं, सब दान कर दिया। अब इनमें से कोई जीव सृष्टि हो जिसने थोड़ा बहुत छुपा के रखा हो तो ये बात अलग है। इस प्रकार से सब, तो वहां कुछ सुंदर साथ जिन्होंने उदयपुर में बहुत धनी की सेवा की, उनका नाम श्री जी ले रहे हैं। अब कहूं साथ उदयपुर का, जिन सौंपी आत्म आए दीन आए प्रणामी, धर्म में सिर चढ़ाया हुक्म। एक तो लादो मसानी और अमराजी नाम, और आया देव जी हर सुंदर आया इस धाम। और भाई मंगल जी आया गिरधर, गेहला मना हिम्मत ये आवे मोहब्बत पर। आए केशवदास बेनीदास और आए शोभा भीम, और भोगी बिरजी आए आया भाष्य सुगजाम प्रेमदास जगन्नाथ लक्ष्मीदास। सोनी नारायण ले धाम धनी की आस। ये सब सुंदर साथ, एक भाई वासुदेव, माता सुहाद्रा पले वास, मोटी बाई कुंजा बाई कमला बाई नाम और खुशाली कहो ये आए स्थाम। और आए लाल बाई आए नागर भूरो भतु तेजी तजी माया राज खातर केसर। और भाना बाई गंगा बाई लाड बाई आए धर्म में अपने संगे कृष्णावती बाल बाई। सोना फुला नाम जीवी देव बाई दाखिल धर्म। सौ गंगाबाई जगूबाई, ये कितने नाम, बच्चूबाई फूलबाई उपरारू भोगन माधुरी गौरी मनु सब सुंदर सा। अमेठी दानी खेती मनी बेरामी नाम नानी बाई गोमा बाई। ये पीछे इस धर्म, ये सब धर्म में आए हैं। देखिए गोमा बाई, नाथी लकी भागता, ये सब सुंदर साथ के नाम है, आप पढ़िएगा, बहुत जबरदस्त नाम। तो इस प्रकार से श्री जी वहां से निकले। बीच में रामनगर आया। रामनगर, वहां पर एक छोटे से गांव में ईंट बना, सुंदर साथ ने अपने हाथ से ईंट बनाए और ईंट बना करके सुंदर साथ रहे हैं। लेकिन अब तो जो शोभा है, अपरंपार शोभा है श्री जी के साथ में। जो कितनी श्री जी महाराज ने जो भेष बनाया और उसमें जो सुंदरता, साधु भेष में कितनी सुंदरता है। अच्छा, साधु भेष में सुंदरता का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक कपड़ा बहुमूल्य हो, टोपी बहुमूल्य हो, हैं? आजकल तो पद्मावतीपुरी धाम से जितने को टोपी देते हैं सभी सोने से मड़ा हुआ। अब नकली है कि असली है वो तो अब दक्षिणा के आधार पर निर्भर है, लेकिन जगमगाता हुआ टोपी है। पहले 2 ही टोपी थी जगमगाती, अब तो सब जगमगाया हुआ। मेरे पास परम, आपको आश्चर्य की बात कहूं,
जगमगाने वाली प्योर चांदी के तार की टोपी परमहंस महाराज जी की बनी हुई है। मैं फंक्शन में एक बार पहनता हूं, फिर तो साधु टोपी। अब तो ये भी मैं धीरे धीरे त्याग रहा हूं। साधु मतलब साधुता हो ना, उसमें साधु। मैं आपको 2-4 नाम दूंगा। अब प्रणामी धर्म में मैं नाम दूं ऐसा बहुत मुझे दिख नहीं रहा है, स्वयं मैं भी नहीं हूं। मैं भी सोचता हूं कोई चेला जो है बढ़िया कपड़ा दे, मैं भी सोचता हूं कि मेरी टोपी में सोने की जरी भरी लगाए, दुपट्टा भी मेरा सोने की जरी वाला हो। मैंने कहा माया छोड़ रखी है। लेकिन आपको आजकल फेसबुक में आप देखते हो 2-4 नाम मैं लेता हूं, बड़े पुण्य नाम है, सब जानते हैं प्रेमानंद महाराज। अब इनका भी ये ढकोसला तो ज्यादा ही है, क्योंकि प्रचार उनके चेले चपाटे ऐसे हो गए इसलिए प्रचार करते हैं, लेकिन भेष उनका देखो। और भक्त आदमी है। मैं अभी तक गया नहीं हूं और जाने वाला भी लगभग नहीं हूं। मैं कृष्ण कन्हैया लाल की जय। क्यों? जिस साधु के यहां जाने के लिए परमिशन लेना पड़ता हो, मैं उस साधु के दर्शन करने नहीं जाता हूं। अब आप इसको टहल किशोर का घमंड समझिए जो समझिए। जिस साधु का द्वार खुला हो, चलो गृहस्थी लोग बहुत आए झंझट, लेकिन कोई साधु जाता हो उसको भी पहले से परमिशन लेना पड़े। और उसके लिए पहले, क्योंकि अभी हमारे मोहन प्रियाचार्य जी कह रहे थे तो उनको 3 जगह बैठाया, आप बैठो फिर बैठो फिर बैठो, तब जाके महाराज के पास पहुंचना। मैंने कहा मैं तो टेलीविजन में उनको देखता हूं, खुश होता हूं, मैं जाने वाला नहीं। अब आप इसको मुझे अहंकारी कहेंगे तो आई डोंट माइंड, लेकिन भेष बहुत अच्छा है। और इतना जिनके पास, जिनको चलने वाली वो गाड़ी आप देखो, उनकी कम से कम 1.5-2 करोड़ की गाड़ी में वो चलते हैं, उनके निवास से वहां तक आते हैं। तो वो भी तो कपड़ा पहन सकते थे, वो भी तो ऐसे टोपी पहन, वो भी तो बढ़िया दुपट्टा पहन, नहीं। साधु साधुता में। अब चेले चपाटों ने गाड़ी दे दी तो बैठ गए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बैठना चाहिए। आप दूसरा नाम मैं दूं आपको, मलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी महाराज, उनका भेष आप देखो। अरे ये भी छोड़ो, ये जो अभी BAPS के स्वामीनारायण संस्था, शायद इससे पैसे वाली कोई धार्मिक संस्था नहीं, उनके संतों का भेष आप देखो। एक धोती ऊपर लपेटते हैं, एक धोती नीचे बांधते हैं, बस सिलाया हुआ कपड़ा भी नहीं पहनते। ऐसे बहुत हमारे पुरी के शंकराचार्य स्वामी श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य श्रीमद निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज, मैं उनके चरणों में बैठ करके मैंने न्याय का थोड़ा अध्ययन किया है वृंदावन में, अखंडानंद जी के बिल्कुल सामने। क्या क्या विद्वत्ता है बहुत कड़क। अभी लगभग 90 वर्ष पहुंचने वाले हैं। आप विचार करो, उन्होंने प्रतिज्ञा की है भारत में गौ हत्या बंद नहीं होगी तो मैं चांदी के सिंहासन पर नहीं बैठ। वो पहले शंकराचार्य हैं जो चांदी के सिंहासन पर नहीं बैठे। क्या भेष है उनका साधुता, शंकराचार्य। तो श्री जी ने जो साधु भेष बनाया है, साधु भेष है। साधुता में साधुता है, उसमें विलासिता नहीं है। देखिए क्या है, मैं आज इतनी तो मैं चलूं, इसलिए आप सुनिए ध्यान से, कल कथा नहीं होगी, इसलिए आज सुनिए श्री जी कैसे विराजमान है। अति सुंदर तिलक बन्यो, दोए रेखा बीच बिंद, गोपी चंदन सुपेत का, मुख शोभित मानो चंद आहा। अति सुंदर तिलक बने, श्री जी ने तिलक बहुत बढ़िया लगाया है। कैसा? इसलिए आज मैं भी लगा के आया हूं। दो रेखा बीच बिंद, बीच में लाल बिंदी है, ये श्यामा जी का प्रतीक। हम सुहागिन आत्मा है, विधवा नहीं है हम। सोई सुहागिन धाम में जो करसी तरसन्न, हम सुहागिन आत्मा है। तो बीच में लाल टीका,
श्री जी महाराज ने बीच बिंद, और चंदन क्या चीज का है? गोपी चंदन सुपेत का, सफेद गोपी चंदन। और ये जो मैंने आज लगाई ये प्योर गोपी चंदन है। मुख शोभित, ऐसी शोभा श्री जी के भाव प्रदेश में जो चंदन सुशोभित है, ऐसा इससे उनका श्री मुखारविंद निष्कलंक चंद्रमा की तरह सुशोभित हो रहा है। श्रवणी शोभे कानों मिने, दोए बाले कंचन के, अति राजत छवि प्यार की लगी प्यार फकीरी से। स्वामी जी के कानों में सोने के 2 बालों पर सुमरनी, सोने की जो बाल उसमें सुमरनी, छोटी छोटी मालाएं, यानी तुलसी की छोटी छोटी मालाएं शोभायमान है। और उनका स्वरूप एकदम फकीर स्वरूप है। पहली कंठी तुलसी की, गले में तुलसी की कंठी। इसका मतलब सारे प्रणामियों को तुलसी की कंठी पहननी चाहिए। और जो लोग अपने आप को प्राणनाथ जी का बोलते हैं और गले में तुलसी की कंठी नहीं पहनते हैं, वो काफिर हैं। प्रणामी धर्म के रहने में लिखा है, जो लोग तुलसी की कंठी नहीं पहनते हैं उनको देख करके स्नान करना चाहिए, काफिर है। तो उनको पहनी कंठी तुलसी की, और माला, बड़ी माला, 4 माला उसके ऊपर, अति शोभित अंग मेखली, लोई धागे भरी सुमार, और गोदड़ी ओढ़ने की, ओढ़ने के लिए छोटी सी गोदड़ी उसको कंधे में डाल दिया। हाथों लई बनाए, अपने हाथ से बनाया है। सेली सुमरनी मुक्त का अंग शोभित, सुमरनी हाथ में रखी हुई है। ऊपरनी धोती अंगोचा पहने और बांधे कमर, यह छवि ब्रह्मांड में शोभा सब ऊपर। आहो, एक ही धोती, बड़ी धोती, नीचे भी वही पहनी हुई है, और उसी धोती का आधा हिस्सा, इसको ब्रह्म गांठ बोलते हैं हमारे सन्यासी साधु लोग। आधी धोती नीचे बनी हुई है और वही धोती ऊपर ओढ़े हुए हैं। ऐसे सुंदर शोभा है। ऊपरनी धोती अंगोछा पहने और बांधे कमर। एक पात्र तुम्बे का, जो लौकी का तुम्बा बनाते हैं, एक पात्र तो उन्होंने हाथ में ले रखा है, और तुम्बा कमर, एक तुम्बा कमर में बांध रखा है, यानी 2 तुम्बे हैं पानी भरने के लिए। साज सवे झोली में राखते हैं कांध, अपने कंधे पर रखते हैं। साधु को जो सामान चाहिए, तिलक चंदन आदि, वो अपने पास रखते हैं। पहली पांव में पनही, अब उन्होंने अपने श्री चरण में जूता छोड़ दिया। लकड़ी के खड़ाऊ पहनते हैं। चलत चलत चटकनी चाल, जब चलते हैं तो खड़ाऊ बजता चट चट चट। तो संग केते कसा सयन चलत होत खुशाल, सबों ने भेष पहनिया देख अपने साहेब, बा चाह खेल देखन के हुई बड़ो खुशाली। तब श्री बाई जी भेष बनाइया, शोभित है निर्गुण, साज फकीरी राखत, जंग दज्जाल से करे मोमिन। तब बीच रामपुरा, जो मैंने अभी कही थी ना, ईंट बना करके तहां उठाई हवेली, लगे ईंटे पाड़ने के काम। ईंट बनाने को हिंदी में ईंट पाड़ना बोलते हैं। तो ये सब किया। आप विचार, उसका मतलब क्या है आपको मैं बताऊं। जो आगे चलने वाला, हमारे यहाँ भगवत गीता में, यद्यदा चरति श्रेष्ठ तत्व देवे तरोजन सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। आगे वाला यानी जो श्रेष्ठ जन है, महाजनो एन गतः सपंथा। महाजन यानी हम जिसको प्रणाम करते हैं। अब देखिए, हम एक सामान्य साधु हैं, हमारे से बड़े बड़े धुरंधर साधु हैं। अगर उन धुरंधर साधुओं में विलासिता दिखाई दी, उन धुरंधर साधुओं ने अपने वस्त्रों को बड़े सुसज्जित, बड़े महंगे, बड़े लटक झटक दिखाई दिए, हम क्या सीखेंगे? हम वही तो सीखेंगे। और हमारे पीछे दूसरा तैयार है, वो क्या सीखेंगे? वो भी तो यही सीखेंगे। क्योंकि कथा करते हो, दक्षिणा तो मिलती है, तो दक्षिणा को क्या करना है? बढ़िया बढ़िया सामान खरीदो और अपने शरीर में लगाओ, ताकि सुनने वाले श्रोता तुम्हारे ज्ञान से प्रभावित न हो, तुम्हारे वैराग्य से प्रभावित न हो, तुम्हारे भजन से प्रभावित न हो। तुम्हारे हाथ में कौन सा मोबाइल है, तुम्हारे
व्यूअर्स कितने हैं, तुम्हारी टोपी कैसे बनी है, तुम्हारा अंगोछा कैसा है, तुम्हारा कपड़ा कैसा है, तुम जिस जूते को पहन के चलते हो वो कौन सी स्केचर का है कि अथवा तो और किसका है कि क्या चीज पहनते हो। तो हमारे से आगे वाले जो संत हैं, जो बड़े बड़े धुरंधर संत हैं, अगर वो विलासिता के स्तर पर जाएंगे तो हमें हमारे में भी विलासिता आएगी, हमारे में भी संसार घुसेगा, और हमारे में घुसेगा तो हमारे पीछे वाले साधुओं में घुसेगा। लेकिन अगर हमारे से आगे वाले लोग फकीर होंगे, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। हमारी संपत्ति शरीर नहीं है, हमारी संपत्ति हमारे वस्त्र आभूषण नहीं है, हमारी संपत्ति है भजन, हमारी संपत्ति है वैराग्य, हमारी संपत्ति है त्याग, हमारी संपत्ति है तपस्या, हमारी संपत्ति है भजन, बंदगी, सुमिरन। हम कितने त्यागी हैं, ये है हमारी संपत्ति। साक्षात धाम धनी श्री जी महाराज ऐसे परम वैराग्य की चरम सीमा पर, और भाईजू महारानी जिनकी देह यष्टि परम लावण्य से भरा हुआ है, साक्षात तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम, ऐसी परम सुंदर देह यष्टि जिनकी है, जिनके शरीर पर परम वैभव संपन्न वस्त्र पहने जाते थे, सबकी महारानी है। महारानी रानी अब तो लगा दो न, उन्होंने चीरक भेष पहना, बैरागी भेष पहना, परम बैरागी भेष, आहा कंचन वर्ण पर और विराग पूर्ण भेष, कैसा लगता होगा। श्यामा, जब श्यामा स्वरूपा स्वयं बाईजू महारानी ने सुंदर तापसी वस्त्र यानी फकीरी वस्त्र, वैराग्यमय वस्त्र पहना, सारी माताओं ने उनका अनुकरण किया। यद्यदाचरति श्रेष्ठ, बड़े लोग जो करते हैं, नेपाली में एक श्लोक है, जे जे गर्छन ठुला ठालू ते ते गर्छन अरुजना, श्रेष्ठले भनिए कोमा लोकै चल्छन् सनातन, यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवी तरोजना, सयत् प्रमाणम गुरुते। कहने से मात्र नहीं होगा, आपका कर्तृत्व भी ऐसा होना चाहिए। कहने के लिए तो हम बड़े बड़े वैराग्य की बात छंछेड़ देते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कितना वैराग्य है, हमारे जीवन में कितना वैराग्य है, वो ध्यान देना चाहिए। तो ऐसा सुंदर स्वरूप श्री जी का। फिर वो उदयपुर से वहां से निकले, मंदसौर में आए। मंदसौर में आने पर उधर सुल्तान ने, औरंगजेब महापापी, इसने जब चढ़ाई शुरू कर दी, लोग अपने आप को बचाने के लिए भाग हुआ। सुंदर साहब को बहुत तकलीफ हुई। कृपाराम भाई श्री जी के पास दौड़े दौड़े आए, हे धामधनी, हे गुरु महाराज, सुंदर साहब को बहुत तकलीफ हो रही है। सब समाचार सुनने के बाद में श्री जी एकदम ध्यानस्थ हो गए। उनकी आंखों से टप 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 आंसू की बूंदें गिरने लगी। मेरे सुंदर साहब को, हे धामधनी, बहुत तकलीफ हो रही है। साधु वो नहीं कि अपनी तकलीफ से रोए। साधु का मतलब क्या है? जो औरों के दुख से दुखी हो, वो साधु है। और जो अपने को सुखी करने के लिए दूसरों को दुख दे, वो दुर्जन है। श्री जी महाराज तो साधुओं के भी साधु हैं। साधनोति पर कार्यमिति साधु। श्री जी महाराज की आंखें बंद हो गई। सुरता को मूल स्वरूप में समाहित किया और हृदय से पुकार फूट पड़ा, बालो बृहरस भीनो रंग बृहमार माड़तो रुदन करे जलधार बासना रुदन करे जलधार। 5 प्रकरण
6 प्रकरण ऐसे प्रकरण प्रकट हो गए। श्री जी की आंखों से दर दर आंसू। हे राज्य महाराज, हे प्राण प्रियतम, हे प्राण बल्लभ, हे धनी, मेरे सुंदर साथ के ऊपर कृपा करें। ऐसे आंसुओं के सहित सदगुरु महाराज ने जब प्रार्थना की, धीरे धीरे सुंदर साथ का संकट टलने लग गया। मंद स्वर में आकर के भी श्री जी ने किसी बड़े उच्च खानदान के सूरवीर को जगाने की चेष्टा की। उन्हें लगा कि औरंगाबाद में एक राजा है, राजा भाव सिंह, बड़ा सूरवीर है। तो अब श्री जी धीरे धीरे पद्मावतीपुरी धाम की ओर श्री जी के श्री चरण आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग पुनः परसों इस प्रसंग को आगे सुनेंगे, क्योंकि कल हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं, इसलिए कल बहुत व्यस्तता का समय है। आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर हम श्री कृष्ण प्रणामी धर्मावलंबियों के लिए, वैसे तो समस्त सनातनियों के लिए, लेकिन हम श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय वालों के लिए कृष्ण जन्माष्टमी सबसे बड़ा पर्व है। इसलिए इस पर्व में बड़े ही रीत रिवाज के, बड़े ही प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से अपने प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ जो हमारे लिए इस जगत पर आए हैं, उनके लिए हम खूब अच्छी तरह से तैयार, घर में हो तो घर में, मंदिर में हो तो मंदिर में, बड़े तीर्थों में हो तो बड़े तीर्थों में इस उत्सव को धूमधाम से मनाना चाहिए। मैं आप सभी लोगों को बहुत भाव और प्रेम पूर्वक जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामना देते हुए नेपाल के पश्चिम भूभाग के धुरंधर पंडित, जिन्हें मैं बहुत प्यार से पंडित जी बोलता हूं, ऐसे कृष्ण शरण पंडित जी जो खुद ही एक संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं, आज प्रवचन में मैं उन्हें देख रहा हूं, मैं उन्हें प्रणाम कर रहा हूं। मैं उन्हें बहुत बहुत हृदय से स्मरण प्रणाम करते हुए आप सभी सुंदर साथ नियमित जो प्रवचन सुनते हैं, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आइए कल छोड़ के परसों, कल आपको कृष्ण जन्माष्टमी के लाइव प्रोग्राम देखने को मिलेगा, और कल ही भारत का इंडिपेंडेंस डे है। भारत का नया भारत लगभग 3000 वर्ष तक गुलाम होके, उसके बाद में फिर कई सौ वर्ष तक फिरंगी यानी अंग्रेजों के गुलाम होने के बाद लाखों लाख शहीदों के द्वारा, लाखों लाख वीर सपूतों के द्वारा जो भारत स्वतंत्र हुआ, उसका कल 79th इंडिपेंडेंस डे है, स्वतंत्र दिवस है। इसके लिए भी विश्व भर में रहने वाले सभी भारतीयों को अंतर हृदय से मैं इस राष्ट्र के परम वैभवशाली इस जो महापर्व है, राष्ट्र पर्व है, इसमें बहुत बहुत शुभकामना देते हुए, भारत माता को प्रणाम करते हुए, और आप सभी को शुभकामना और जन्माष्टमी की भी हार्दिक हार्दिक शुभकामना करते हुए आप सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री निजानंद स्वामी की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय, श्री परमहंस महाराज की जय, श्री भद्रावतीपुरी धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी।